गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस है, निम्न में कौन सुचालक है? मैग्नीशियम, जर्मेनियम, कॉपर और सभी। जब बात करते हैं हम लोग सुचालक की, तो डी ब्लॉक के अधिकांश एलिमेंट बहुत ही अच्छे सुचालक होते हैं। जर्मेनियम अर्धचालक होता है जबकि सुचालक नहीं है। यही कारण है कि सभी ऑप्शन नहीं होंगे। तो सबसे बेहतर इसका ऑप्शन है कॉपर अर्थात तांबा। निम्न में कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन और जर्मेनियम अच्छे अर्धचालक होते हैं। यहाँ सिलिकॉन ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर होगा सिलिकॉन ए। कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है? मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन होगा इसका सी। क्यों निर्भर नहीं करता है? तो मोललता की परिभाषा कहती है प्रति किलोग्राम विलायक में मौजूद विलय के मोलों की संख्या, और मोल पर ताप का असर नहीं होता, न ही किलोग्राम पर ताप का असर होता है। सोडा वाटर क्या है? जल में CO2 का जो विलयन होता है उसी को सोडा वाटर कहा जाता है, जिसका ऑप्शन होगा ए। लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए रेड ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जिसका सूत्र होता है Pb3O4। इसका ऑप्शन होगा सी, Pb3O4। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। यहाँ सबसे प्रबल का मतलब इस ऑप्शन में सबसे प्रबल कौन है? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। इन सब में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है फ्लोरीन। लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? अर्थात जंग लगने के लिए आवश्यक सबसे ज्यादा इसमें कंडीशन कौन है? तो इसका सबसे बेहतर कंडीशन है आर्द्र वायु। आर्द्र वायु की उपस्थिति में लोहे पर सबसे अच्छी तरह से जंग लगता है। धात्विक बंधन इनमें से किसमें पाया जाता है? धातु, अधातु, साधारण लवण और जल। जाहिर सी बात है धातुई बंधन पाया जाता है धातु में, इसलिए इसका ऑप्शन होगा धातु। सीने बार है। सीने बार का सूत्र होता है HgS। एक और चीज यहां ध्यान रखेंगे, बर्गिलियम अर्थात सिंदूर का भी सूत्र HgS ही होता है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा का विन्यास है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8 और इसका बाह्य विन्यास होता है 2s2 2p4। ये सब ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है अगला, एजियोट्रॉपिक मिश्रण क्या है? एजियोट्रॉपिक मिश्रण को हम लोग स्थिर क्वाथी मिश्रण भी कहते हैं। परिभाषा करती है वैसा मिश्रण या वैसा विलयन जिसमें रचना या बनावट में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होती है, वैसा मिश्रण जिसके रचना या बनावट में परिवर्तन नहीं होता है उसे स्थिर क्वाथी या एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। ये रचना में परिवर्तन के बिना संघनित होते हैं और
क्वथनांक को प्राप्त करते हैं। जैसे 20.2% HCl और 79.1% जल, इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो स्थिर क्वाथी होता है। इसी प्रकार से 58% HNO3 और 42% H2O, इसका मिश्रण भी स्थिर क्वाथी होता है। इसी प्रकार से 95.5% इथेनॉल और 4.5% H2O, इसका मिश्रण भी स्थिर क्वाथी होता है अर्थात एजियोट्रॉपिक होता है। एजियोट्रॉपिक के प्रमुख उदाहरण हैं अगला क्वेश्चन है आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या है? आदर्श विलयन को आइडियल विलयन भी कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, और अनादर्श विलयन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल विलयन भी कहते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आदर्श विलयन अर्थात आइडियल सॉल्यूशन से। वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अर्थात जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा उसे आदर्श कहेंगे, जो नहीं करेगा उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। जैसे C6H6 इसे बेकिंग कहते हैं तथा C6H5CH3 इसे टॉलिन कहते हैं, टॉलिन। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। प्रश्न उठता है कि कंपाउंड देकर सामान्यतः हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो आदर्श है या नहीं? तो जिन विलयन में हाइड्रोजन बंधन न तो है न बनने की संभावना है वे सभी आदर्श विलयन के सामान्यतः श्रेणी में आते हैं। इन दोनों में न तो हाइड्रोजन बंधन है न बनने की संभावना है, इन दोनों में भी हाइड्रोजन बंधन नहीं है और न ही बनने की संभावना है, इसलिए यह आदर्श विलयन के उदाहरण है। आदर्श विलयन की शर्त होती है डेल्टा V बराबर 0, डेल्टा H बराबर 0। आदर्श विलयन में किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होता है, अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक विचलन आदर्श विलयन में नहीं पाए जाते। अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। जैसे
इथेनॉल सूत्र होता है C2H5OH तथा जल यानी H2O। दूसरा साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन तथा इथेनॉल। इनको कैसे पहचानेंगे? इनको पहचानने का आसान तरीका है कि दोनों यौगिक में या किसी एक यौगिक में, इथेनॉल यही कंपाउंड है, यदि हाइड्रोजन बंधन है तो वह अनादर्श विलयन का ही उदाहरण होगा। इसमें शर्त होती है डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात वॉल्यूम में अंतर शून्य के बराबर नहीं होता, उष्मा में परिवर्तन भी शून्य के बराबर नहीं होता। और इसमें दो प्रकार के विचलन पाए जाते हैं, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। यदि विचलन धनात्मक होगा तो डेल्टा V पॉजिटिव होगा और डेल्टा H भी पॉजिटिव होगा। यदि ऋणात्मक विचलन होगा तो डेल्टा V निगेटिव और डेल्टा H भी निगेटिव होगा। इस धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को थोड़ा संक्षेप में हम लोग समझते हैं। यदि हम लोग 10 मिलीलीटर इथेनॉल और 10 मिलीलीटर पानी लेते हैं तो मिश्रण का टोटल योग 10 और 10 20 होना चाहिए, लेकिन यह 20 से अधिक हो जाता है, जो दर्शाता है कि यह धनात्मक विचलन है। एक एग्जाम्पल हम लोग ऋणात्मक विचलन का भी देखते हैं, क्लोरोफॉर्म। ये दोनों धनात्मक विचलन के उदाहरण हैं। क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन, यह भी अनादर्श विलयन है, लेकिन इसमें ऋणात्मक विचलन होगा, क्योंकि जैसे ही दोनों को मिलाएंगे तो हाइड्रोजन बंधन बनने की संभावना होगी। यहाँ ऑक्सीजन के साथ सीधे हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, जब इसके साथ मिलाएंगे तो इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना होती है, और ऐसी स्थिति में ऋणात्मक विचलन हो सकते हैं। यदि क्लास पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें।